महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक है, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। श्री सीताराम। जो लोगों को राम काल्पनिक लगता है उन लोगों को अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था और हमारे गुरु रामभद्राचार्य जी ने, महाराज जी ने जो जवाब दिए थे, कोर्ट भी नतमस्तक हुआ और राम सत्य है ऐसा कोर्ट ने फैसला देके आज राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी रात को 12 बजे राम का शिलान्यास हो रहा है और राम मंदिर बन रहा है। और राम कितने राम है? काल्पनिक कहने वाला जो भी कोई काल्पनिक कह रहा है उनको मैं कहना चाहता हूँ, राम कितने? राम अनेक राम है। मैं आपको राम के नाम बताता। एक राम है जो राजा दशरथ के घर में पुत्र रूप में पैदा हुए, दूसरे बलराम है, तीसरे परशुराम है, चौथे परम तत्व रूपी राम और पांचवे आत्मरूपी राम। ऐसे राम है। अब कौन सा राम किस किस को मिलेगा उसके भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। राम को पाने के लिए अनेक मार्ग से लोग भक्ति करते हैं और अनेक प्रकार से वो अपने राम को ढूंढते हैं। अब आत्मरूपी राम बोले तो क्या हो सकता है? देखो, हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं, सनातन धर्म का प्रेमी कोई भी एक दूसरे को मिलता है तो राम राम कहता है, और जब वो उसका निधन हो जाता है तो हम कहते हैं राम नाम सत्य है। इसका मतलब प्रश्न होगा कि अगर हम लोग जिंदा थे तब राम राम कहते हैं, मरने के बाद राम सत्य है, तो क्या जिंदा होते टाइम असत्य होता है क्या? नहीं, हमें ये समझना चाहिए। वो आत्मरूपी राम कौन है? राम में र माने रहने वाला, म माने मरने तक इस शरीर में जो रहता है उसको राम कहते हैं। वो आत्मरूपी राम है। क्योंकि जब हनुमान जी को पूछा गया था आपका राम कहाँ है, तो उन्होंने कहा मेरा राम सांस में है। तो उन्होंने अपनी छाती खोल के बताया था कि मेरा सांस में राम है। सांस में राम है। सांस में कौन रहता है? सांस में ऑक्सीजन रहता है। और इंसान जब डेथ कर जाता है तो उसका क्या बंद हो जाता है? ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। अगर उसका ऑक्सीजन चालू रहेगा तो मरने कोई कारण ही नहीं। ऑक्सीजन रुक गया, इसका मतलब ऑक्सीजन को ही आत्मा का है। समस्त सृष्टि के जीवों में आत्मा माने ऑक्सीजन है और उसी ऑक्सीजन को हम राम कहते हैं। जिसने जैसा ढूंढा राम उसको वैसा ही मिलेगा, इसीलिए राम सर्वश्रेष्ठ है। तो राम को ढूंढने के लिए अपने पहलू से आप राम को ढूंढिए। राम निसर्ग में भी राम है, निसर्गो रक्षिति रक्षिता, हर प्राणी में राम है, हर पेड़ पौधों में राम है। तो ऑक्सीजन रूपी राम को जिसने ढूंढा वो परम सत्य तक पहुंचेगा। क्योंकि इस सृष्टि को बचाने के लिए, इस सृष्टि को आगे की ओर ले जाने के लिए शुद्ध वातावरण की जरूरत होगी। और शुद्ध वातावरण तब बनेगा जितने आप पेड़ और वृक्ष लगाओगे उतना ही राम की निर्मित होगी। और वही राम प्राण बन के तुम्हारे और हमारे अंदर रहेगा। ऐसा राम को कोई अगर काल्पनिक बोलता होगा तो उसको राम नाम का जप करना चाहिए, राम नाम की माला जपनी चाहिए, ताकि उसको अंदर भाव निर्माण होगा का राम है, राम सत्य है, राम शाश्वत है, राम ऑक्सीजन है। श्री सीताराम।